प्रश्न संग्रह 2.1। तो 2.1 में प्रश्न 1 से लेकर के 3 तक मैंने पिछले वीडियो में हल कर दिया है। अभी प्रश्न चौथा यहाँ पे हल करने जा रहा हूँ। चौथे प्रश्न में सबसे पहले क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। आकृति 2.19 में त्रिभुज पी एस आर में दी गई जानकारी के आधार पर आर पी और एस पी का मान ज्ञात करो। अभी आर पी का मान ज्ञात करना है, ये वाली भुजा, और एस पी ये वाली भुजा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो आकृति दी हुई है त्रिभुज है, वो त्रिभुज में अगर ध्यान से देखोगे, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का कोण दिख रहा है, और यहाँ पे जो कोण है वो 30 डिग्री का दिख रहा है, बराबर। तो अभी अगर 30 दिख रहा है तो यहाँ पे जो बचा हुआ कोण रहेगा उसका मान कितना होगा। अभी देखो, कोण एस प्लस कोण पी प्लस कोण आर बराबर त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, 180 होता है, बराबर। तो यहाँ पे कोण एस लिखा, कोण पी लिखा, कोण आर। कोण एस का मान दिया हुआ है 90, कोण पी का मान हो जाएगा 30, और कोण आर का मान हमें निकालना है, बराबर 180। तो कोण आर बराबर, यहाँ पे देखो 9 और 3 को जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा। तो 180 माइनस 120 क्या मिलेगा, कोण आर बराबर 60। मतलब कि ये वाला जो बचा हुआ कोण है वो कितना रहेगा, 60 अंश का रहेगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये तो खाली समझने के लिए था, अभी मैं इसको हल करने जा रहा हूँ। ये कोण दिया हुआ था 30 अंश, और ये था 90 का, ये हो जाएगा पी एस आर, इसका मान 6 दिया हुआ है। त्रिभुज पी एस आर में कोण एस बराबर 90 अंश है, और कोण पी बराबर 30 अंश, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद कोण हमें निकालना है आर का मान। तो कोण एस प्लस कोण आर प्लस कोण पी बराबर 180 अंश। क्यों, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों के माप 180 अंश होता है, बराबर। अब उसके बाद कोण एस का मान 90 हो जाएगा, इसलिए कोण आर का मान हमें निकालना है, दिया नहीं है। कोण पी का मान दिया हुआ है 30 अंश बराबर 180 अंश। अब उसके बाद इसलिए कोण आर, तो अभी 180 और 90 और 30 को जोड़ो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसलिए कोण आर बराबर 180 में से 120 को घटाओगे तो 60 बचेगा। तो कोण आर का मान मिल गया। अब इसके बाद पिछले वीडियो में मैंने 30 60 90 और 30 60 90 का प्रमेय कैसे उपयोग करते हैं वो बताया था। त्रिभुज पी एस आर में 30 60 90 का प्रमेय में 30 60 90 के प्रमेय से इसके सामने वाली भुजा का मान क्या होता है, 1/2 गुणे कर्ण। यहाँ हो जाएगा एस आर बराबर 1/2 गुणे कर्ण। कर्ण का मान दिया हुआ है आर पे। क्यों, 30 के सामने की भुजा, या 30 की सम्मुख भुजा। अभी देखो एस आर का मान दिया है 6,
बराबर 1/2 गुणे आर पी। अभी 1/2 क्या है गुणे में, तो इस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे भी, इसलिए यहाँ पे चुकी लगा देना। आर पी बराबर 6 गुणे 2, इसलिए आर पी बराबर 12। अब उसके बाद हमें 60 आर पी का मान मिल गया 12। अभी एस पी का मान निकालना है, तो एस पी आर जो कोण दिया हुआ है उसके सामने भुजा कितना है 60, तो अभी 60 की सम्मुख भुजा लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा पी एस बराबर करनी में 3/2 गुणे कर्ण होता है आर पी। यहाँ हो जाएगा 60 अंश की सम्मुख भुजा। यहाँ पे पी एस लिखा था, पी एस का मान दिया नहीं है, और आर पी का मान हमने निकाला 12। यहाँ हो जाएगा 2×12, इसलिए पी एस बराबर 6×3। ये पहला मान हो गया और ये दूसरा मान हो जाएगा। प्रश्न चौथा हो गया। अभी प्रश्न 5वें पे आते हैं। 5वें प्रश्न में दिया हुआ है आकृति 2.20 में दी गई जानकारी के आधार पर ए बी और बी सी का मान ज्ञात करने के लिए नीचे दी गई जानकारी कृति को पूर्ण करो। यहाँ पे देखो ए बी बराबर ए सी, यहाँ पे ए वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये क्या हो जाएगा दत्त, क्योंकि दिया हुआ है। अभी देखो उसके बाद क्या बोला है, बी कोण बी ए सी, बी ए सी ये वाला कोण किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्ण का मान 8 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, तो 90 डिग्री दिया हुआ है तो ये वाला कोण इसके सर्वांशम रहेगा। यहाँ हो जाएगा कोण, अच्छा कोण ना लिख करके ठीक है, अभी यहाँ पे इसको ऐसे समझो, आकृति में ये कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, ये कोण का मान दिया नहीं है, इसको x मान लो, इसका भी नहीं दिया हुआ है, इसको भी x मान लो, बराबर। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा 180। तो कोण ए का मान दिया नहीं है, उसको हमने x माना, कोण बी का मान दिया हुआ है 90, कोण सी का मान हमने x मान लिया, दिया नहीं था तो 180, x और x को जोड़ दोगे तो 2x हो जाएगा, 90 को इस तरफ लाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 90, तो x बराबर हो जाएगा 90/2, 2 45 में 90, मतलब ये कोण का मान हो जाएगा 45 और इस कोण का भी मान हो जाएगा 45, तो यहाँ पे कोण बी ए सी का मान हो जाएगा 45 अंश। अब उसके बाद ए बी बराबर बी सी बराबर, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया ही था पाइथागोरस जब प्रमेय करा रहा था तो उसमें दिया हुआ था, मैंने बताया था कि 30-30-60-90 और 45-45-90 का प्रमेय जब हम सवाल हल करेंगे तो उसकी भुजा कैसे लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2। अब इसके बाद 1/2 यहाँ पे भी आ जाएगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला क्या हो गया 1/2 गुणे करनी 8, ये सवाल में हो गया। अब इसको हल कैसे करेंगे, करनी 8 का सबसे पहले आप लसावी निकालोगे, 2 8 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, फिर उसके बाद 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, फिर से भाग जाएगा 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी, तो जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर हो जाएगा कर्ण के बाहर, और जिसकी नहीं बनी वो कर्ण के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 ऐसे रखो। अब करनी 8 की जगह पे ये वाला मान लिख दो, हमने इसका लसावी निकाला 2×2। तो अभी देखो यहाँ पे करनी 2 और करनी 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1/2 ही रखो, करनी दो कट गया, तो यहाँ पे बचा 2। प्रश्न 5वां हो गया। अभी प्रश्न 6वां,
छठवें प्रश्न में सवाल क्या दिया हुआ, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, कोई वर्ग दिया हुआ है और बोला है कि उसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो उसकी भुजा की लंबाई तथा परिमिति ज्ञात करो। यहाँ पे अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो, परिमिति का सूत्र लगा करके करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ था सवाल, किसी वर्ग का विकर्ण, वर्ग बनाएंगे, इसका विकर्ण, एक यहाँ पे लाइन खींचेंगे हो जाएगा विकर्ण। फिर उसके बाद सवाल में दिया हुआ था लंबाई उसकी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई तथा परिमिति ज्ञात करो। भुजा की लंबाई मतलब ये दोनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करना और उसकी परिमिति ज्ञात करना है और इसका मान दिया हुआ है 10। अब इसको मान लेते ए बी सी डी और यहाँ पे कोण हो जाएगा 90 का और यहाँ पे भी कोण 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 बनेगा, यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा। क्यों? क्योंकि हर एक भुजा किसी के ऊपर लंब है। अब उसके बाद चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी में AC का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और हमें निकालना क्या है, AB का मान निकालना है और BC का मान निकालना है। माना AB बराबर BC बराबर x हो जाएगा। अभी देखो, सिर्फ नीचे की आकृति देखो या फिर ऊपर की आकृति, मैं ये वाली आकृति लेता हूँ। यहाँ पे देखो, इतना अगर देखोगे तो ये पूरा समकोण त्रिभुज दिख रहा है और यहाँ पे ये जो कोण बना है वो क्या दिख रहा है, 90 अंश का ये वाला कोण, ये कोण 90 डिग्री का दिख रहा है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में कोण जो है बी वो है 90 अंश। तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हो जाएगा पहली भुजा का वर्ग, पहली भुजा हो जाएगी ए बी प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। पहली भुजा हो जाएगा ए बी, दूसरी भुजा हो जाएगी बी सी का वर्ग, कर्ण हो जाएगा ए सी का वर्ग। अब इसके बाद हमने पहली भुजा और दूसरी भुजा ए बी और बी सी को देखो, यहाँ पे x माना था, यहाँ पे x का वर्ग प्लस x का वर्ग बराबर 10 का वर्ग हो जाएगा। x का वर्ग हो जाएगा प्लस x घाते 2, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। यहाँ पे x और x को जोड़ दोगे तो 2x घाते 2 बराबर 100। यहाँ पे इसलिए का चिन्ह, यहाँ पे भी इसलिए का चिन्ह, यहाँ पे भी इसलिए का चिन्ह। इसलिए x घाते 2, 2 यहाँ पे गुणे में था तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। 2 को 100 से भाग दोगे तो 50 हो जाएगा। इसलिए x का वर्ग बराबर 50। तो अभी 50 का क्या करोगे, लसावी निकालोगे। यहाँ पे मैं लसावी निकाल रहा हूँ। 50 2 से भाग जाएगा, 2 25 में 50, 25 का भाग जाएगा 5 से, 5 पचे 25, फिर 5 का भाग जाएगा 5 कम 5, तो 5 की जोड़ी बनी, ये कर्ण के बाहर हो जाएगा। 2 की नहीं बनी तो ये अंदर हो जाएगा। इसलिए x बराबर 5 करनी 2। अभी यहाँ पे हमें ए बी और बी सी का मान बोला था, पहली भुजा और दूसरी भुजा। सवाल में क्या दिया हुआ था,
उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। तो यहाँ पे हो जाएगा भी भुजा की लंबाई बराबर 5 × 2 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बोला था परिमिति निकालने के लिए। परिमिति बराबर किसका परिमिति निकालना था? वर्ग का। वर्ग की परिमिति बराबर 4 × भुजा। और भुजा का मान क्या मिला हमें? 5 × 2। अभी 4 और 5 का गुणा हो जाएगा, 4×5 = 20 करनी 2 सेंटीमीटर। ये हो गया वर्ग की परिमिति। वर्ग की परिमिति बराबर 20 × 2 सेंटीमीटर। ये प्रश्न 6वां हल हो गया। अभी प्रश्न 7वां। 7वें प्रश्न में आकृति 2.21 में कोण DEF 90 डिग्री दिया हुआ है। रेख FG लंब है रेख ED पर। ये रेख FG लंब है रेख DE या ED पर। और GD का मान दिया हुआ है 8, FG का मान दिया हुआ है 12। तो बोला है कि EG और FD और EF का मान ज्ञात करो। यहाँ पे भी 90 का कोण। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। तो सबसे पहले त्रिभुज DEF में कोण F जो दिया हुआ है वो है 90 का। अभी ज्यामितीय माध्य सूत्र प्रमेय से FG का वर्ग बराबर GD गुणे GE। कारण हो जाएगा ज्यामितीय के प्रमेय से, ज्यामिति का प्रमेय से। यहाँ पे FG का मान दिया हुआ है 12 का वर्ग बराबर GD का मान दिया हुआ है 8 गुणे GE का मान हमें निकालना है। इसलिए 12 का वर्ग हो जाएगा 144 गुणे 8 बटे गुणे GE। इसलिए GE बराबर 144 बटे 8। तो अभी यहाँ पे 144 को 8 से भाग दोगे तो ये देखो 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। अभी फिर से भाग जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छम 12। अब उसके बाद फिर से भाग जाएगा 2 का 18 बार, 2 18 में 36। इसलिए GE बराबर 18। एक तो मान हो गया अभी हमें। अभी उसके बाद दूसरा मान निकालना है इसका। तो त्रिभुज DGF में सबसे पहले ये वाला कोण हमने 90 डिग्री दिया हुआ था। अभी ये वाला कोण 90 डिग्री दिया हुआ है। कोण G बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय अनुसार पाइथागोरस प्रमेय से पहली भुजा क्या हो जाएगी इसकी? FD
दूसरी भुजा हो जाएगी यहाँ पे, ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये हो जाएगा कर्ण, एफ डी हो जाएगा कर्ण। कर्ण का वर्ग बराबर पहली भुजा का वर्ग, पहली भुजा का मान दिया हुआ है डी जी, दूसरी भुजा का मान दिया हुआ है एफ जी का वर्ग। एफ डी का मान दिया नहीं है, हमें निकालना है। एफ डी का वर्ग बराबर डी जी का वर्ग दिया हुआ है 8 का वर्ग, 12 का वर्ग दिया हुआ है, एफ जी का मान 12 दिया हुआ था। एफ डी बराबर 8 का वर्ग 64, 12 का वर्ग 144। यहाँ पे इसलिए एफ डी का वर्ग बराबर 164 और 144 को जोड़ोगे तो 208 मिल जाएगा। इसलिए एफ डी बराबर, अभी 208 का सबसे पहले आपको लसावी निकालना पड़ेगा। 208 को भाग जाएगा, 2 दूनी 2 एक कम 2, 0, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 छम 12, फिर आपको इससे जाएगा 2 का भाग जाएगा 13 से, अब किसी से नहीं जाएगा, 13 एक कम 13, यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी, यहाँ पे 2 की जोड़ी बनी, 2 गुणे 2, जिसकी जोड़ी बनी वो बाहर और जो इसकी नहीं बनी वो अंदर। यहाँ हो जाएगा 4 करनी 13, यहाँ पे हो जाएगा एफ डी बराबर 4 करनी 13। अब इसके बाद तीसरा वाला मान, त्रिभुज ई जी एफ में कोण ई एफ जी बराबर 90 डिग्री। पाइथागोरस प्रमेय से, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग ई एफ का वर्ग, पहली भुजा का मान दिया हुआ है ई जी का वर्ग, दूसरी भुजा का मान दिया हुआ है जी एफ, दूसरी भुजा का वर्ग, फिर उसके बाद ई एफ का मान दिया नहीं है, हमें निकालना है। फिर उसके बाद ई जी का मान दिया हुआ है 18 का वर्ग हो जाएगा, दूसरी भुजा का मान जी एफ का मान दिया हुआ है 12 का वर्ग, ई एफ का वर्ग 18 का वर्ग होता है 324 और 12 का वर्ग होता है 144। यहाँ पे इसलिए अभी एक्स ई एफ का वर्ग बराबर 4 और 4 8 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 1 4, 468 हो जाएगा। अब 468 का लसावी निकालना है आपको। 468, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, भाग जाएगा। फिर उसके बाद 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, यहाँ पे 1 बच गया तो 1 और 4 2 14 हो गया, 2 सत्ते 14। अब उसके बाद यहाँ पर किसी और संख्या से भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि 2 पंचे 10, 2 से नहीं जाएगा, 3 त्रिका 9, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 3 से जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बचा, 2 और 7 मिलकर 27 हो गया, 3 नवा 27। अब फिर से 3 से जाएगा, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9, अब किसी से नहीं जाएगा, 13 एक कम 13, यहाँ पे 3 की 2 जोड़ी बन गई, 2 की 2 जोड़ी, तो वो कर्ण के बाहर हो जाएगी। अब जिसकी जोड़ी नहीं बनी वो अंदर, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 करनी 13, यहाँ हो जाएगा। इसलिए ई एफ बराबर 6 करनी 13। प्रश्न 7वां हल हो गया।